हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है परसेंटेज क्वेश्चंस पे। परसेंटेज क्वेश्चंस पे हम पहले भी 2 वीडियो कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैंने गृहिणी से संबंधित सवाल लिए हैं। इसके जो पहले वीडियो था उसमें भी मैंने गृहिणी से संबंधित सवाल लिए थे, और इस वीडियो में जो मैंने सवाल लिए हैं उसमें क्या है कि रेटें कम हो रही है, और पिछले वाले वीडियो में जो हमने देखा था उसमें रेटें बढ़ रही थी और खपत को कम ज़्यादा करना था, खर्चे को कम ज़्यादा करना था। और इस वीडियो में रेटें कम हो रही है और इससे खपत बढ़ेगी, और खर्चे में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका वो हम इस सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेन कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, तो हम क्या है कि किसी भी चीज़ की रेट 100 रुपये मान लेते हैं। जो भी उसने हमें दे रखा है, चीनी हो, बेसन हो, दाल है, आटा है, उसकी रेट हम 100 मान लेते हैं ना। रेट 100 रुपये मानेंगे और फिर उसमें कम ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये रेट मानी है और यहाँ पर ये कह रहा है कि 25% बढ़ गई तो 125 हो गई। अब ये 100 का 125 कैसे बना? अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है परसेंटेज यहाँ तक पहुँचने में आपको, तो बेसिक परसेंटेज का जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 100 रुपये है, इसके 125 रुपये हो गए। हम ये कर रहे थे और हम खर्च 100 रुपये ही कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। और ये हमारी रेट थी, ये हमारी रेट थी और हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, और इन दोनों का डिफरेंस हम देख रहे थे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। तो इन दोनों का हम डिफरेंस देख रहे थे ये यहाँ से, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि ये 25 इस 125 का कितना प्रतिशत है ये हम जान रहे थे। तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो था 25/125 गुणा में 100, और इससे फिर हमें ये आंसर मिल रहा था। तो ये जो आंसर आ रहा था ना हमारे पास, ये है खपत। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि खर्चा हमेशा यहाँ लिखना था और रेट हमें यहाँ लगानी थी, और जो आंसर आ रहा था वो खपत आ रही थी। अगर खपत कम ज़्यादा आ रही है तो हम इसको कम ज़्यादा करेंगे, रेट कम ज़्यादा हम यहाँ से कर लेते हैं, और खर्चा अगर कम ज़्यादा करना है तो हमें खर्चा यहाँ से कम ज़्यादा करना होगा। तो ये कुछ चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब नए क्वेश्चंस में इसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसन का मूल्य 30% की कम हो जाने से, यानी बेसन की रेट 30% कम हो जाने से गृहिणी ने अपनी खपत में 40% बढ़ा दिया, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? जाहिर सी बात है कि जब उसने रेट कम हुई तो वो चीज़ ज़्यादा खरीद के लेके आएगी। अब ज़्यादा खरीद के लाएगी तो उसमें पैसे उसको उतने ही देने पड़ेंगे या ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ये हमें इसमें निकालना है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बेसन का मूल्य 30% कम हो जाने से, ठीक है। तो ये 100 रेट हमने मान ली भी 100 रुपये था, और इसकी रेट अगर 30% कम हो गई तो कितना हो गया? 70 रुपये। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये 100 रुपये थे, ये 100 रुपये खर्च कर देते, तो ये मान के चलो कि भाई 100 रुपये की रेट है और 100 रुपये खर्च कर दिए। इसका मतलब कोई भी चीज़ 1 किलो आ गई उसके पास, यानी अगर 100 रुपये किलो बेसन है और 100 रुपये उसने खर्च कर दिए तो 1 किलो बेसन वो खरीद सकती थी। तो यही इसमें बताया गया है कि 1 किलो बेसन खरीद रही थी पहले, वो जब रेट घटी नहीं थी, इसकी कम नहीं हुई थी, तब वो 1 किलो बेसन खरीदी थी 100 रुपये का, ठीक है। अब कह रही है कि जब रेट कम हो गई, जब उसने सुना कि रेट कम हो गई 30%, तो उसने भिड़ते ही 40% अपनी खपत को बढ़ा दिया। यानी ये जो 1 किलो खरीद रही थी इसको 40% से बढ़ा दिया। तो 1 किलो को अगर हम 40% बढ़ा दें तो 1 किलो तो होगा ही होगा, प्लस 40% बराबर 1 किलो का 40% कितना होगा? 400 ग्राम। यानी 1 किलो 400 ग्राम खरीद के ले आई वो मार्केट से जाके, ठीक है। अब इसकी रेट अपन लगा लेते हैं, लेकिन रेट लगेगी अब ये 70 रुपये के हिसाब से, क्योंकि रेट कम हुई है। तो 1 किलो बेसन की रेट हो गई 70 रुपये, और इस 400 ग्राम बेसन की रेट कितनी हुई? 70 रुपये का 1 किलो आ रहा है, तो 100 ग्राम आएगा 7 रुपये का, और 400 ग्राम आएगा 28 रुपये का, सच होगा 28 रुपये का। तो वो हम इसमें जोड़ लेंगे, यानी टोटल 1 किलो की रेट ये है और 400 ग्राम की रेट ये, इन दोनों को मिलाया तो आ गया 98 रुपये। यानी कि उसने 98 रुपये खर्च किए। पहले खर्च किए 100 रुपये, अब किए 98 रुपये। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? 2 रुपये कम लगे उसके इस बार, ठीक है। यहाँ से उसके 2 रुपये कम लगे, तो 2 रुपये कम लगे, और 100 रुपये पहले खर्च करी थी, इसका मतलब 2 रुपये कम खर्च हुए, 2% कम खर्च हुए उसके। यहाँ से 2% माइनस का मतलब यही है कि 2% कम खर्च हुए हैं उसके। एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और विद इन 10 से 15 सेकंड के बीच में, यानी कि 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको आपको करने के अंदर। अभी कॉन्सेप्ट नया होता है तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। और वैसे भी इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखा होगा तो हमने कोई इसमें एक फॉर्मूला नहीं लगाया और कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी है, सिर्फ नॉर्मल सी छोटी सी कैलकुलेशन वो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं तो अपने दिमाग से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चीनी का मूल्य 20% कम हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 50% बढ़ा दी, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन सेम है भाई, 100 रुपये थे और कितने रुपए कम हो गए उसके, 20% कम हो गई उसकी। तो अब रेट हो गई 80 रुपये, पहले 100 रुपये थी अब 80 रुपये। पहले वो 100 रुपये खर्च कर रही थी, पहले जो गृहिणी थी वो 100 रुपये खर्च कर रही थी 1 किलो पे, और जब रेट कम हुई तो रेट कम होने से उसने 50% बढ़ा दिया इस खपत को। तो पहले वो 1 किलो खरीद रही थी, अब वो 1.5 किलो खरीदेगी, क्योंकि 50%, 1 किलो का 50% मतलब उसका आधा, यानी आधा किलो, यानी कि अब वो खरीदेगी 1 किलो 500 ग्राम। तो 1 किलो 500 ग्राम की रेट हम लगा लेते हैं। 1 किलो की रेट हो गई 80 और 500 ग्राम की हो गई 40 रुपये, दोनों को मिला के 120 रुपये। यानी पहले खर्च कर रही थी वो 100 रुपये और अब खर्च कर रही है 120 रुपये। इसका मतलब उसे 20 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 20% की वृद्धि हो गई उसके खर्चे पर, और उसने पूछा भी है उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 20% उसका खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आटे का भाव 20% कम हो जाने से एक महिला 50 रुपये में 500 ग्राम आटा अधिक खरीद सकती है, तो आटे का आरंभिक मूल्य बताओ। कॉन्सेप्ट वही लगाना है, सिर्फ इसने रेट दे दी है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब रेट दे रखी हो तो हम इसमें 100 नहीं मानेंगे, हम उस रेट को ही आधार लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके ऑप्शंस आगे, और ये है 50 रुपये। इस 50 रुपये में 20% कम हुई है रेट, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस 50 का 20% कितना हुआ, इसका 10% हुआ 5 और 20% हुआ 10, यानी कि 50 रुपये का 20% होता है 10 रुपये। ठीक है, और ये इसकी बची हुई रेट है। इस 10 रुपये में इस 500 का भाग लगा देना है, 500 ग्राम का भाग लगाना है, ध्यान रखना 500 ग्राम का भाग लगाना है। तो ये 10 बटा 0.500, क्योंकि 1 किलो होता तो 1 से भाग लगाते, 2 किलो होता 2 से भाग लगाते, लेकिन 500 ग्राम है इसलिए हमें 0.500 लिखना पड़ेगा। और जब हमने इसको भाग लगाया तो हमारा 20 आया। अब कई स्टूडेंट यहाँ तक आकर सीधा आंसर लगा देंगे 20, जबकि ये आंसर गलत है। इसने पूछा आरंभिक मूल्य, और ये जो रेट आई है ये रेट आई है आज की रेट, यानी कि जो कम होके आई है वो रेट है। आटे का मूल्य 20% कम हो जाने से, यानी कि ये जो 20 आया है ये आज की रेट है और ये किसी संख्या का 80% है। 20% कम होके ही तो आया है, तो 80% है। तो 80% निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, किसी भी संख्या का 80%, यानी ये 20 किस संख्या का 80% है, यानी कि 100 बटा 80 गुणा में 20 लिखना पड़ेगा हमें इसके लिए, और फिर हमारा आंसर आएगा 25 रुपये। यानी कि हमारा जो आंसर था ये 2 ना होकर के 3 नंबर होगा हमारा आंसर। ये सही है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि क्वेश्चन पूरा निकाल लेते हैं लेकिन ढंग से नहीं पढ़ पाते और गलत टिक लगा देते हैं, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संतरे का मूल्य 20% कम हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 2 किलो संतरे अधिक खरीद पाता है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर किया है इसने, बस थोड़ा सा चेंज किया है। तो संतरे में आरंभिक मूल्य और नए मूल्य में अनुपात, अब इसने अनुपात पूछा दोनों रेटों में। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आगे। जब वो क्वेश्चन में रेट हमें देगा तो हम रेट वही लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है, 100 नहीं मानेंगे। ठीक है, 20% कम हो जाने से, तो इस 40 का 20% कितना हुआ, इसका 10% हुआ 4 और 20% हुआ यानी कि 8, यानी कि 40 का 20% होता है 8। अब इस 8 को भाग लगा देना इस 2 किलो से, ये मात्रा दे रखी है। ठीक है, इस 2 किलो से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4। अब ये जो 4 आया है, ये 4 है आज की रेट है, ये कम होके आया है, तो कितना कम हुआ है 20%, यानी ये किसी संख्या का 80% है। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे 100 बटा 80 गुणा में 4। ठीक है, और जब हमको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि ये रेट पुरानी वाली रेट थी और ये रेट थी नई वाली रेट। यहाँ पर आकर भी स्टूडेंट्स देखते हैं 4 ये रहा और 5 ये रहा, तो उसने देखा 4 ये रहा और 5 ये रहा और ये टिक लगा दिया, जबकि ये आंसर नहीं है इसका, 4:5 आंसर नहीं है। आप क्वेश्चंस को देखो उसने क्या लिखा है, आरंभिक मूल्य और नए मूल्य में। तो आरंभिक मूल्य ये वाला है यहाँ पर और नया मूल्य ये वाला है यहाँ पर, इसका मतलब हमारा उत्तर ये वाला है। 3 नंबर होगा ना कि 1 नंबर। हम ज़्यादातर यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, आंसर पूरा सही निकालने के बाद में भी ऑप्शंस को
ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और क्वेश्चंस में भी ढंग से नहीं पढ़ पाते कि वो हमसे पूछा क्या, और हम वहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। तो ये इस तरह की आप मिस्टेक से बचें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दूध का मूल्य 40% कम हो जाने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 2 किलो दूध अधिक खरीद पाता है, तो दूध के आरंभिक मूल्य और नए मूल्य में अंतर बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस इसने इस बार रेशियो ना पूछ करके हमसे अंतर पूछ लिया है कि कितने रुपए का अंतर है। तो हम निकाल लेंगे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो दूध का 40% कम हो जाने से तो रेट हम 120 रुपये लगाएंगे, क्योंकि उसने हमें 120 रुपये दिया है, ये 120 रुपये आ गए। अब आप बताओ उसका 40% कितना होगा। इसका 40% होगा, ये हो गया इसका 10%, और इसको 4 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, यानी ये हो गया इसका 40%। अब ये जो 48 है इसको हमें 2 से भाग देना होगा, तब हमें 1 किलो दूध की रेट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये 2 से भाग दिया तो कितना आया, 24। तो ये है हमारा नया मूल्य। अब ये जो हमें नया मूल्य मिला है ये 40% कम होके आया है, यानी कि किसी संख्या का 60% है ये। तो ये 24 किस संख्या का 60% है, ये जानने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 100/60 गुणा में जो संख्या है, जो हमारे पास अभी 24 है, तो 100/60 गुणा में 24 करना पड़ेगा। 100/60 गुणा में 40, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये है नया मूल्य और ये है पुराना मूल्य। इन दोनों का अंतर कितने का है, 16 रुपये का। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कई बार बच्चे यहीं पर ही अटक जाते हैं, चॉइस दिखते ही यहाँ पे ऑप्शन में आपको चॉइस मिलेगा और इस चॉइस को टिक लगा देंगे, जो कि एकदम गलत होगा। जबकि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होता है और फिर हमें देखना होता है कि आरंभिक मूल्य बता रहा है, पूछ रहा है, या नया मूल्य पूछ रहा है, दोनों में अंतर पूछ रहा है, या फिर दोनों में अंतरों में अनुपात पूछ रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और क्या पूछ रहा है हमें उसी का आंसर देना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने गृहिणी से संबंधित सवालों को देखा, जिसमें रेटें कम हो रही थी, खपत बढ़ रही थी, और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट लगा के उसके आंसर निकाले। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, जब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।